अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे लौकी यानी कद्दू और बीफ का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम कुकर लेंगे। कुकर के अंदर बीफ को शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो बीफ लिया है मैंने उसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मैं बोनलेस बीफ ले रही हूँ, आप बोन वाला भी ले सकते हैं। बीफ के अंदर मैं 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी शामिल करूँगी। आप अगर फ्रेश बीफ लें तो उसके अंदर सिर्फ 1 कप शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम बीफ के अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर बड़े साइज़ में कट करके भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैं सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मैं जो भी मसाले शामिल करती हूँ वो कम मिकदार में शामिल करती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मसाले कोई नहीं खाता, इसलिए आप थोड़ा सी इनकी मिकदार बढ़ा दिया करें। 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अदरक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है, तो इसलिए आप इसे अपने तमाम तर सालन में ज़रूर शामिल किया करें। अगर फ्रेश अदरक मौजूद ना हो तो आप अदरक का पाउडर शामिल कर दिया करें। सारे मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद कुकर को बंद कर देंगे। 20 मिनट बाद कुकर को ओपन कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो बीफ है वो इस शक्ल में आ चुका है। अभी इसके अंदर जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। इसे अब हम एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। इसके अंदर मौजूद तमाम तर पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। कढ़ाई में शामिल करके आंच को फुल कर देंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहेंगे। आपने इसमें मुसलसल चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि जो बीफ है वो गल चुका है। अगर आप मुसलसल चम्मच हिलाएंगे तो बीफ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और बीफ को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीफ को आप अच्छी तरह से फ्राई किया करें। अगर बीफ को अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो इसके अंदर से स्मेल आती है। बीफ को फ्राई करने के दौरान 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करूंगी मैं और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बीफ जो है वो एक साइड पर अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो अब हम लौकी यानी कि कद्दू लेंगे। कद्दू को अच्छी तरह से छील लेंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दू को किस शेप में कट किया है। ना तो मैंने कद्दू को ज़्यादा बड़े साइज़ में कट किया और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ में कट किया। बीफ जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसके अंदर कद्दू शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उस टाइम तक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कद्दू को मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे जब तक कि कद्दू गल नहीं जाता। कद्दू और बीफ की ये रेसिपी आपके घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कद्दू नहीं खाते, वो ये रेसिपी खाएंगे तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कद्दू के बेशुमार फ़ायदे हैं। बेशुमार फ़ायदे होने के साथ साथ एक मुसलमान होने के नाते ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। साथ ही इसके बेशुमार फ़ायदों में से आपको एक फ़ायदा बताती चलूँ कि इसको खाने से आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। मैं बाज़ार से मिलने वाला गरम मसाला शामिल नहीं करती, बल्कि खुद से घर में इसके तमाम तर खड़े मसाले लेकर उसका पाउडर बनाती हूँ। किसी दिन आपके साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। कद्दू जब अच्छी तरह से गल जाएंगे तो उसके बाद हम आंच को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। मैंने हरे धनिया और हरी मिर्च से ऊपर गार्निश कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।